गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ज्ञान बोध एकेडमी और आप देख रहे हैं ज्ञान बोध एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज है 7 अगस्त 2020। 7 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाए गए हैं? हिरोशिमा दिवस ऑप्शन दिए हुए हैं 3 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 6 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। तो यह मनाया क्यों जाता है? तो ये रहा हिरोशिमा दिवस, 6 अगस्त को मनाया जाता है। और यह मनाया क्यों जाता है? 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा जगह पे यूनाइटेड स्टेट द्वारा बम गिराया गया था। और कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को 2 बम गिराए गए थे, एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 लगातार 2 बम गिराए गए थे। पहला बम हिरोशिमा पे और दूसरा नागासाकी पे गिराया था, जिसमें लगभग पहले वाले में 1,40,000 लोग मरे थे और दूसरे बम में 9 अगस्त में लगभग 2,60,000 के आसपास में लोग मरे थे। तो इसमें बहुत लोगों की जान मान की हानि हुई थी, इसलिए उसकी याद में नागासाकी हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। तो ये रहा, ये कौन सा था? ये 75th ये नागासाकी हिरोशिमा दिवस था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश की सरकार ने भीषण विस्फोट के बाद 2 सप्ताह के लिए आपात स्थिति की घोषणा कर दी है? भीषण विस्फोट के बाद आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। ऑप्शन दिए हुए हैं लेबनान, मिस्र, टोक्यो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है लेबनान। लेबनान की गवर्नमेंट ने अभी लेबनान की राजधानी बेरूत में एक एक्सप्लोसिव विस्फोट हुआ था, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 400 मर गए थे और 4,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। और वहाँ पे बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके चलते वहाँ की सरकार ने 2 हफ्ते के लिए आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं हसन दियाब। और ये रहा मैप में लेबनान, और लेबनान की राजधानी बेरूत में विस्फोट हुआ था, जिसके चलते वहां पे 2 हफ्ते के लिए आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले कप्तान कौन बने हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले ऑप्शन दिए हुए हैं इयोन मोर्गन, महेंद्र सिंह धोनी, रिकी पोंटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है इयोन मोर्गन एक इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के, और इन्होंने कप्तान हैं। और ये इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ये 213 लगाए हैं, जबकि भारत के महेंद्र सिंह धोनी 211 लगाए थे। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की रिकी पोंटिंग 171, ये 171 लगाए हुए थे। तो इसी के साथ अभी महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इयोन मोर्गन सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहे इयोन मोर्गन। आरबीआई ने सोने के आभूषण के बदले दिए जाने वाले कर्ज की सीमा को 75% बढ़ाकर कितना कर दिया है? ऑप्शन दिए 80%, 85%, 90%। करेक्ट आंसर है 90%। जो सोना रखा जाता है तो उसके मूल्य का लगभग 75% पैसे दिए जाते थे लोगों को, तो अब उसका 90% कर्ज के रूप में दे दिया जाएगा। तो ये आरबीआई ने किया है। अभी एक 3 दिन का इसका मीटिंग था जिसमें ये निर्णय लिया गया है। और इसकी जो ब्याज थी, रेपो रेट थी, जो 4% थी, 4% में कोई चेंजिंग नहीं की गई है।
यानी 4% की 4% ही रहने दी गई हैं। तो ये रहा आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर इसकी हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर मुंबई है और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 की। और आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर पहला स्थान किसे मिला है? ऑप्शन दिए रिलायंस इंडस्ट्री, एप्पल, आदित्य बिरला ग्रुप, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है एप्पल। एप्पल को फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में 2020 में सबसे बड़ा ब्रांड के रूप में एप्पल का स्थान मिला है सबसे पहला, और दूसरे रूप में मिला है ये रहा पहला, और दूसरे ग्रुप में मिला है रिलायंस इंडस्ट्री को। अगर रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जो भी हाल ही में कर्ज मुक्त हुई है। तो रिलायंस की चेयरमैन रहे मुकेश अंबानी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेटीएम के ऋण देने वाले व्यवसाय के नए सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन दिए हैं भावेश गुप्ता, संजीव मेहता, सूर्यकांत त्रिपाठी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है भावेश गुप्ता। भावेश गुप्ता इस समय पेटीएम के ऋण देने वाले व्यवसाय के नए सीईओ बन गए हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर, अभी जम्मू कश्मीर को 370 धारा हटे हुए 1 साल हुए हैं। इसी में वहां पे कुछ चीजें कंट्रोल करने के लिए वहां के राज्यपाल को मतलब इस्तीफा दे दिए थे, तो वहां पे नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, उपराज्यपाल। तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो यहाँ के राज्यपाल मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जो यूपी के गाजीपुर से आते हैं, इनको वहां का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। और वहां के पहले राज्यपाल कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 1985 बैच के आईएपीएस ऑफिसर थे गुजरात के। आइए देखते हैं, ये रहे मनोज सिन्हा जिन्हें जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छ भारत क्रांति, स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक कहां पर लॉन्च की गई है? ऑप्शन दिया है नई दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक लॉन्च की गई है। और ये रहा पुस्तक, यह किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है मंत्री, केंद्रीय मानव विकास संसाधन मंत्री, बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा यह लॉन्च की गई है दिल्ली में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इकर कैसिलस ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वो कौन है? क्रिकेटर, फुटबॉलर, हॉकी प्लेयर, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है फुटबॉलर। इकर कैसिलस एक फुटबॉलर हैं जो स्पेन के हैं। उन्होंने हाल ही में अपनी सभी फॉर्मेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। तो ये रहे इकर कैसिलस जो हाल ही में अपनी घोषणा कर दी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में थेंजाल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन दिए मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है मिजोरम। मिजोरम में थेंजाल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना शुरू की गई है। और मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में बंगस अवाम मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? छिंदवाड़ा, हंदवाड़ा, लद्दाख, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा वहां पे धारा 370 को हटे हुए 1 साल हो गए हैं 5 तारीख को। तो इसी की खुशी में वहां पे एक बंगस अवाम मेला का आयोजन किया गया था और ये लगभग 2 दिनों तक मेला चला। और तो ये छिंदवाड़ा में लगा हुआ था मेला। और वहां के नए अभी उपराज्यपाल बनाए गए हैं ये मनोज सिन्हा।
सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।